फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड का आपका वर्ड किस वर्ग का है, तो ड वर्ग का है। अस्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो च य छ ल यह स्पर्शी व्यंजन नहीं है। महाप्राण का उदाहरण भ है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो क के बाद आता है। कंठस्थ ध्वनियाँ क और ख है। अमानक वर्ड ब है, यानी कहता ब और ह है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण परिमाणवाचक है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा यह सार्वनामिक विशेषण है और प स्वर ई है। ई नहीं होता है, बाकी ऊ और ओ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह नौकर नहीं आया, यह वाक्य सार्वनामिक विशेषण है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। वह स्त्री जिससे हाल में बच्चा हुआ हो उसको जच्चा बोलते हैं। और सार्थक शब्द उसके लिए जच्चा बोला जाए, जच्चा और बच्चा बोलते हैं तो उसको जच्चा बोला जाता है उस माँ को। अंबिका शब्द का पर्यायवाची है जननी, माई, धात्री, अम्बा, माता। और जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो उसको अदिति बोलते हैं। देश विदेश में घूमने वाले यानी देश विदेश में घूमने वाले के लिए क्या बोलते हैं, पर्यटक। वर्तनी के अनुसार अनुगृहित सही है, अनुगृहित ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही है। मनुष्य कितना, इसमें कितने वर्ड का पूछा है कि कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण दूना है। हिंदी में आगत व्यंजन जय है, वह व्यंजन का उच्चारण दंतुष्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो अकरस नहीं है। बैल का बैल, 9 हाथ का पगहा, यह है बहुत बड़ा घाटा होना। बहुत कठिन कार्य करने के लिए संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाने जैसा है और कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सही मुहावरा है कि बहुत कठिन काम करना, जिससे कहते हैं लोग ना लोहे का चना चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब लोगों से संबंध रखने वाले के लिए सार्वजनिक है। शब्दों में विशेषण की पहचान है, तो यह नैतिक विशेषण है क्योंकि नीति से बना है नैतिक। नेक्स्ट में विशेषण बताना है, तो एक शिक्षा विशेषण है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग होता है, मौसेरा में विशेषण का। संतोष शब्द में उपसर्ग सम है। ऋषि और गाय बहुत दूध देती है, वाक्य के शब्द में विशेषण का उदाहरण है परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, सार्वनामिक विशेषण। अंतर्निहित में अंतः धन्निहित, ये सही है। पशु 500 पड़, सही अर्थ करने वाला एक जानवर, रेत और मूल। 500 का मतलब रेत होता है, पड़ का मतलब मूल्य है। किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मौसेरा में हुआ है। कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो ये निरक्षर नहीं है। कौन सा शब्द का स्त्रीलिंग नहीं है, तो सप्ताह और महीना स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वाक्यों में गलत की पहचान करना। तो कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता नहीं, भौंकता है, इसलिए गलत है। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है। आभास का विशेषण अभ्यासी होता है। भौंकवा विशेष भौमिक होता है। विशेषण वह जिस संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेष कहते हैं। और अलंकार में है कि सुख दुख में मधुर मिलन से, यह दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन साधी चंद्रिका चादर ओढ़े, कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पर शाम सलोने का, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेघ में आसमान से उतर रही है, मानवीकरण अलंकार है। 3 बेर खाती, तो 3 बेर खाती, यह अमक अलंकार है। ये मधुर मधुर मुस्कान मनोहर अनुप्रास अलंकार है। सफरी सी जल, यह उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है कि 3 बेर खाती, ये देख लिया मैंने। और उसके बाद है यहाँ श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, यहाँ अधिक क्या है, विशेषण होगा। और यह घोड़ा अच्छा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है, परिमाणवाचक विशेषण है। एक प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया के संकेत नहीं करती है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं करती है। अंतःक्रिया, व्यावसायिक प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया ये शिक्षण प्रक्रिया में काम करती हैं। शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक कर्मों से कितने वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्गों में विभाजित किया। उत्साह का विशेषण उत्साहित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ये कि निम्नलिखित में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है, तो क्रिया विशेषण कौन सा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है, कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक स्थल है या ऐतिहासिक नगर है। काफ़ी में कौन सा विशेषण है, तो अनिश्चित, मतलब काफ़ी मतलब बहुत अधिक या बहुत काफ़ी है, ऐसे वर्ड में क्या है, अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक है। ये आपका हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि रचना अलंकार पहचाना कि देख लो साकेत नगरी, अपने आगे भी देखा, अतिशयोक्ति अलंकार है। मनोकला सस्भान में श्रृंगार रस है। रेमन पानी टाकी में श्लेष अलंकार है। प्राचीन शब्द में गुणवाचक विशेषण है। तो ये हिंदी का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग